स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। खबरों में रुख कर लेते हैं जयपुर का। मुंबई सुपरफास्ट में फायरिंग का मामला। कांस्टेबल चेतन की गोली से एएसआई टीकाराम मीणा की मौत। एएसआई टीकाराम मीणा थे सवाई माधोपुर के निवासी। सवाई माधोपुर के श्यामपुरा के मूल निवासी थे एएसआई टीकाराम मीणा। कांस्टेबल चेतन सिंह ने बहस के दौरान मारी टीकाराम को गोली। 3 अन्य यात्रियों के बारे में जानकारी आना अभी बाकी है। आरोपी चेतन सिंह को जीआरपी ने पकड़ लिया है और आज तड़के सुबह ट्रेन में पालघर के पास हुआ ये गोलीकांड। तो आरोपी को पकड़ लिया गया है जिससे पूछताछ अब लगातार चल रही है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट में फायरिंग का मामला। एएसआई टीकाराम मीणा की इस फायरिंग में मौत हो गई। तो आरोपी जिसका नाम है चेतन सिंह को पकड़ लिया गया है और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं 2 इस वक्त। एएसआई टीकाराम मीणा की मौत हो गई है और अब आपको जानकारी दें कि आरोपी से टीम कर रही है जीआरपी की अब पूछताछ। तो आज सुबह तड़के की घटना बताई जा रही है जब एएसआई टीकाराम मीणा की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के निवासी थे टीकाराम। आरोपी चेतन सिंह को जीआरपी ने पकड़ लिया है। पूछताछ चल रही है आरोपी से अब। तो सवाई माधोपुर के निवासी थे टीकाराम मीणा। आरोपी चेतन सिंह को जीआरपी ने पकड़ लिया है। सहयोगी काशीराम का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर। मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव जुड़ चुके हैं। काशीराम मैं आपके पास आ रही हूँ। इस मामले को लेकर अभी की ताजा अपडेट क्या मिल रही है? जीआरपी ने पकड़ लिया आरोपी को, पूछताछ में क्या बातें सामने आ रही है काशीराम? जी देखिए, 2 चीज जो सामने आई है उनमें यह है कि टीकाराम मीणा जयपुर के रास्ता के पास सवाई माधोपुर जो जिला है वहां के रहने वाले हैं और उनको उनकी डेथ हुई है कांस्टेबल चेतन सिंह ने जब गोली चलाई थी। और आरोपी जो है चेतन सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दहिसर में वो हालांकि ट्रेन से फरार हुआ था लेकिन उसके बाद भी उसको पकड़ लिया गया है। पुलिस ने जीआरपी जो है उसने पकड़ लिया है। 3 और यात्रियों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है जिनको की फिलहाल जिनकी पुष्टि होना बाकी है कि कौन कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन उसके बारे में वहाँ की जो जीआरपी है मुंबई की वो पूछताछ में लगातार जुटी हुई है। और श्यामपुरा के रहने वाले सवाई माधोपुर के टीकाराम मीणा जिनकी की एएसआई जिनकी की मौत हुई है और जिनके साथ बहस हुई थी कांस्टेबल की, और कांस्टेबल चेतन सिंह ने यह फायरिंग की थी। आज सुबह तड़के सुबह का घटनाक्रम बताया जा रहा 5:23 पर सूचना मिली थी जीआरपी को जब ये ट्रेन थी पालघर के पास में थी, महाराष्ट्र के पालघर के पास में। और ट्रेन को मुंबई पहुंचना था, जयपुर से रवाना हुई थी कल दोपहर बाद। और फिर जब मुंबई जा रही थी तो रास्ते में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि दुखद बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 3 यात्रियों की भी मौत हुई है और एएसआई जो है टीकाराम मीणा उनकी भी मौत हो चुकी है। और जो आरोपी है उससे अब पूछताछ चल रही है कि इसने आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया, ऐसी नौबत क्यों आई। बताया जा रहा है कि आपस में उनके बीच बहस हुई थी और उसी के चलते ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ। अच्छा, किस बात को लेकर बहस हुई थी दोनों के बीच में, इसको लेकर जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही कि किस बात को लेकर बहस हुई थी दोनों में और क्यों आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस से जुड़ी ही बात सामने आ रही है कि किसी तरह का विवाद दोनों के बीच हुआ और उसी को लेकर कांस्टेबल को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। और तड़के सुबह की बात है जब ट्रेन में दूसरे यात्री भी मौजूद थे और कुछ यात्रियों ने जब इस दौरान बीच बचाव बहस के दौरान दोनों की बीच बचाव की कोशिश की तो शायद कांस्टेबल ने उनको उनका यात्रियों को भी उनका साथी मानते हुए और इस तरह से गोलीबारी कर दी। कुल मिलाकर 4 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है। टीकाराम मीणा जो कि सवाई माधोपुर के राजस्थान के सवाई माधोपुर के श्यामपुरा के रहने वाले हैं। अच्छा। उनकी मौत हुई है। तो उनकी जो सब पार्थिव देह है सब है उनको वापस यहाँ सवाई माधोपुर लाने के प्रयास
जल्दी किए जाएंगे रेलवे प्रशासन की तरफ से। और जो दूसरे यात्री हैं उनके बारे में अभी तक खुलासा पूरी तरह से रेलवे प्रशासन ने नहीं किया है कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से यात्री हैं, क्या उम्र है उनकी, उस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। अच्छा, आरोपी को लेकर अब टीम क्या बोल रही है? ये कैसी प्रवृत्ति का था, कैसी मानसिक इसकी प्रवृत्ति थी, किस तरह इसका नेचर था, या आवेश में आकर इसने गोली चला दी? ये उनका कहना यह है पुलिस का कि शुरुआती पूछताछ में ये सामने आ रहा है कि जो आरोपी की मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। उसने गोली चलाई थी और इस दौरान जो दूसरे यात्री थे उन पर भी गोलीबारी कर दी, जैसा कि मतलब आपसी विवाद के चलते कहीं ना कहीं ये बात नौबत पहुंची और जो दूसरे यात्री हैं उनकी भी मौत हो चुकी है, 3 यात्रियों की मौत हुई है और एक जो एएसआई है टीकाराम मीणा उनकी तो मौत हुई है। और पुलिस अभी तक पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसकी मनस्थिति क्या खराब थी, क्या ड्यूटी की वजह से कोई तनाव में था, ड्यूटी के दौरान किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी कि वो इस तरह के तनाव में था और उसने ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो और बाकी 3 लोगों की जो बात कर रहे हैं आप, जानकारी दे रहे हैं, तो उनको लेकर अभी फिलहाल टीम क्या कह रही है कि इसमें महिला हैं, पुरुष हैं, कौन इसमें शामिल है जिनकी मौत हो गई है? देखिए कहीं ना कहीं रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी एक दूसरे को क्षेत्राधिकार मामले में इसमें बचना चाह रहे हैं। जैसे कि उत्तर पश्चिम रेलवे के सुबह हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो यात्री हैं और रेल जो आरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जो मतलब कांस्टेबल जो एएसआई हैं, ये सभी रहने वाले हैं उत्तर वेस्टर्न क्षेत्र के, यानी कि मुंबई क्षेत्र के, महाराष्ट्र क्षेत्र के बताए जा रहे थे। लेकिन जैसे कि बाद में अब जानकारी सामने आई है कि जो एएसआई है टीकाराम मीणा वो सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं मूल रूप से। तो कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकार को लेकर भी रेलवे जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे क्षेत्र पर टाल दी जाए जिम्मेदारी, जबकि पूरी जानकारी उनको बतानी चाहिए। अभी तक यात्रियों के बारे में रेलवे प्रशासन ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। जो 3 यात्री हैं वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके नाम पते क्या है, उस बारे में अभी तक कोई साझा जानकारी उन्होंने रेलवे अधिकारियों ने नहीं किया है। पूरी तरह से जानकारी ठीक है, जैसे कोई ताजा अपडेट मिलती है काशीराम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, शुक्रिया।